नमस्ते मेरे सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज एक अति संवेदनशील मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। अति संवेदनशील इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा आप जानते हैं, मैं कभी कभी किसी भी साधारण मुद्दे पे ना तो वीडियो बनाता हूँ और ना ही कोई राजनीति और बहस नहीं करता। मैं उन्हीं पे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ कभी कभी जो मुझे लगता है ये कभी सेंसिटिव चीज़ है। तो आज ये मुद्दा है जो अति संवेदनशील है, मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश ही क्यों, पूरे देश के युवाओं की बात है। देश का वो युवा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उस युवा को जिसे राष्ट्र के निर्माण में जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, उस युवा को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्रूरतापूर्वक उस पर व्यवहार किया जा रहा है, शारीरिक मानसिक रूप से उस पर जुल्म किए जा रहे हैं। मैं उस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। हाल ही में अभी मध्य प्रदेश में जो आंदोलन हुआ, उस पर छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, उन युवाओं के साथ जो राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई, वगैरह वगैरह। बात सिर्फ लाठीचार्ज की नहीं है। अगर उनको ऐसा किया गया तो क्यों, ये सवाल है। और ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो छात्र क्यों गए थे आप तक, ये बिना समझे, ये आप जानते हो क्यों गए थे, फिर भी आप उनसे मिलने की बजाय, आप उनको 5 मिनट टाइम देने की बजाय उन पे आप लाठीचार्ज करवा देते हैं। तो ये सवाल उठना जरूरी है और बिल्कुल जायज भी है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर कोई बच्चा परेशान होता है तो अपने माता पिता के पास परेशानी को लेके जाता है, और पूरे देश का युवा जब परेशान होता है तो वो सोचता है हमारी सरकार है जिसपे हम अपनी दुखद घटना को बता सकते हैं। पर जब सुनने वाला ही नहीं तो फिर काहे की सरकार। मुद्दा ये हुआ कि हद हो गई जब लड़के शांतिपूर्वक, आखिर उन पे ऐसा क्यों किया गया। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो युवा शांतिपूर्वक अपनी मांग को, अपनी जानना चाह रहे थे कि हमारा भविष्य कहाँ है, आपसे कुछ जानना चाह रहे थे, अपनी मांगे रखना चाह रहे थे, आप उनसे मिले बगैर उन पे लाठीचार्ज करवा दिए। इतनी शांतिपूर्वक ढंग से वो गए थे, किसी कोई आंदोलन का वो नहीं था, सिर्फ मिलना चाह रहे थे, ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे। और सच भी है, 3 सालों से वो युवा परेशान है। वही युवा गया था जो पिछले 3 सालों से कोई प्राइवेट सेक्टर पे नौकरी नहीं कर रहा, कोई छोटे मोटे कोई जॉब नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए कोई व्यवसाय नहीं कर रहा छोटा मोटा, सिर्फ इस उम्मीद से कि चलो हमारी सरकार शायद अब निकाले कोई सरकारी भर्ती, तो शायद उसमें मैं सेलेक्ट हो जाऊं। परेशानी को होते हुए भी, गरीब परिवार से आते हुए भी वो पैसे खर्च कर रहा है अपने पढ़ाई पे, टाइम दे रहा है, एक उम्मीद है, और आपने उनकी उम्मीदों को कुचल दिया। किसके साथ आपने ऐसा किया। और तो और हद तो तब हो जाती है, हद तब हो जाती है जब उन युवाओं के साथ कुछ योग्य शिक्षक गए थे, उनको आपने खदेड़ दिया। सम्माननीय होता है, शिक्षक एक सम्माननीय वर्ग में आता है, आप उसके साथ लाठीचार्ज कर रहे हैं। अगर आप 5 मिनट मिल लेते, बच्चों से सांत्वना दे देते, तो हो सकता था कुछ अच्छा परिणाम होता, लेकिन उनकी उम्मीदों को आपने कुचल दिया। कितनी परेशानी की बात है, सोचने की बात है। मुझे तो समझ नहीं आता कि जब किसी स्टेट सरकार में या देश की सरकार हो, जब युवा परेशान होगा तो किसके पास जाएगा। एक परेशानी को लेके तो कहीं ना कहीं एक सरकार के पास ही जाएगा। और सरकार का रवैया अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा। खैर, किसी का कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। वो जो युवा छात्र थे, युवा थे, उनकी मदद के लिए अगर सरकार नहीं आ सकती, उन पे 2 मिनट मिल नहीं सकती, उन पे ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि कोरोना काल है, आप आंदोलन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने देखा कि आप उन पे लाठीचार्ज करवा दी, उसी दिन शाम सुबह आपने लाठीचार्ज करवा रहे हैं और शाम को उपचुनाव की व्यवस्था करवा रहे हैं, आप उसमें भीड़ बैठा रहे हैं। तो ये तो गलत हुआ। आप अपनी जो भीड़ बना रहे हैं, उपचुनाव की व्यवस्था कर रहे हैं, वो इलीगल नहीं है। और अगर बच्चे अपनी मांग रख रहे हैं शांतिपूर्वक, वो इलीगल है। तो ये तो सोचने वाला, विचारणीय चीजें हैं। युवा सोचेगा और सोचना भी चाहिए। हम सिर्फ इसी बात पे बात कर रहे हैं कि सोचना चाहिए। आपके पास कुछ ताकतें तो है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहुत कुछ हुआ उसके बाद भी
कुछ छात्र इतने परेशान हुए, मेरे कुछ छात्रों के अनुसार, जैसे मैं कुछ नाम हैं आए हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। ऐसे छात्र हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होकर कुछ उसने अपने डॉक्यूमेंट मार्कशीट जला दिए, फाड़ दिए। उसने कसम खा ली उस इस लाठीचार्ज के बाद कि हम अपनी मांग रख रहे थे, तो हम अब गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भागेंगे नहीं। कुछ हैं ऐसे जिन्हें अपनी मार्कशीट जला दी, कुछ ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, कुछ हैं मेरे पास कुछ ऐसे नाम हैं। तो ये नुकसान किसका? युवा अगर ऐसा कर रहा है तो एक नफरत पैदा हो रही है, तो किसका? अच्छा खैर, सिर्फ यहाँ पे युवा ने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया, युवा ने अपनी मांग रखी और सरकार ने इतना बड़ा गिरी हुई हरकतें की हैं, इसको यही कह सकते हैं। पर उसके साथ साथ कहीं हमारी नज़र में एक और है जो मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक सोचता है, हर युवा सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है कि हमारी बात को मीडिया कहीं ऊपर तक, उन लोगों तक, सरकार तक पहुंचाएगी हमारी आवाज़ को। लेकिन यहाँ पर मीडिया के किसी कोने में, अखबार के किसी पन्ने में, छोटे से कोने में सिमट कर रह गई ये बातें। इतनी बड़ी बातें हुई, कहीं भी नहीं दिखाया गया। तो मीडिया भी क्या कर रहा है? अगर वही चीज़ें, वही लड़के, वही युवा अगर जाते और किसी 2-4 गाड़ियां जला दिए होते, 2-4 कुछ हंगामा कर दिए होते, तो आप अच्छी खबर बना लेते, आपको अच्छी खबर मिल जाती। लेकिन नहीं, क्योंकि युवा अपना हक मांगना चाह रहे हैं, अब एक उम्मीद मांगना चाह रहे हैं आपसे, तो मीडिया ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है, और है ही, वो तो दिख ही रहा है। तो कर क्या सकते हैं? एक चारा है, आप इसको कंट्रोल तो नहीं कर पाए, ना ही आपके हाथ में है, लेकिन कर सकते हैं। एक उपचुनाव की इतनी बेहतरीन उसी दिन शाम को व्यवस्था हुई है, उसका बहिष्कार आप करें। आपके हक में आपका जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। आप वोट का इस्तेमाल करें, और क्या करना है ये आप जानते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। कौन क्या कर रहा है, किसके खिलाफ क्या करना है, आप ही जानते हैं। और जैसे आपका तिरस्कार किया गया, जैसे योग्य शिक्षकों का अपमान किया गया है, ऐसे ही आने वाले वोट मांगने वालों का अपमान आप कर सकते हैं। बेशक ये आपके हाथ में है। तो ये बहुत जरूरी बात है, और इसमें एक्शन लेना होगा आपको ना। रही बात प्रशासन की, प्रशासन ने इतना बड़ा बच्चों के साथ किया, तो मैं ज़्यादा दोष प्रशासन को नहीं देता, क्योंकि मजबूरी है प्रशासन की, ड्यूटी करना है तो करना ही पड़ेगा। पर थोड़ा सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी, क्योंकि उनके भी बच्चे कहीं ना कहीं हैं। वो बेचारे, मैं देखा हूँ वीडियो देखते टाइम, मुझे एक ऐसे पुलिस वाले भी दिखे हैं, बोले कैमरा ला के वीडियो जरूर बनाना इसका, सही कर रहे हो, ऐसा कुछ आवाज़ सुना है मैंने कुछ पुलिस वालों की। तो उनकी ज़्यादा मैं गलती नहीं मानता, ड्यूटी करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ संवेदनशीलता, ड्यूटी ठीक है आप करो, लेकिन कुछ संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी। तो प्रशासन का ज़्यादा बड़ा इसमें हाथ नहीं होता, हाथ है सरकार का। तो आप नफरत पैदा कर रहे हैं, तो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए नहीं। हाँ सर, प्रशासन से मेरी एक रिक्वेस्ट था, पुलिस प्रशासन के लिए, कि इतनी सख्ती तो नहीं बरतनी चाहिए थी। कुछ संवेदनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें आपकी भी कुछ परिचित युवा थे, आपके ही हो सकते हैं कुछ लड़के भी थे, तो थोड़ा समझना चाहिए था। तो आप अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब वोट मांगने जैसे आए, वैसे जैसे अपमान यहाँ पे किया गया है वहाँ पे आप कर सकते हैं, बेशक, और ये जरूरी भी है। बस ज़्यादा बातें हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सब समझदार हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अंदर तक तोड़ के रख देता है, कि लोगों की उम्मीदों को दबा दिया गया, दफना दिया गया, ताकि बोल ना पाए, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, बोलने से पहले ही आवाज़ को दफना दिया गया। तो ये बात ही है। तो 2 लाइन में कहूँगा इसी के बारे में, कि हम रोए नहीं थे, हमें रुलाया गया था। हम रोए नहीं थे, हमें रुलाया गया था। हम पागल नहीं थे, हमें बनाया गया था। बहुत सोच समझ कर ये जाल बिछाया गया था। बहुत सोच समझ कर ये जाल बिछाया गया था। हमें युवाओं के नाम पर आजमाया गया था। हमें युवाओं के नाम पर आजमाया गया था। झूठ को सच बनाकर हमें दिखाया गया था। झूठ को सच बनाकर हमें दिखाया गया था। हम उठ ना सके, इस तरह हमें गिराया गया था। हम मरे नहीं थे, हमें जिंदा दफनाया जा रहा है। हम मरे नहीं हैं, हमें जिंदा दफनाया जा रहा है। थैंक यू।